क्या करते, वरना यहाँ का खराब होता है। वहाँ बारिश होगी खूब। आ जाओ तुम, आ जाओ आनंद, आ जाओ तुम इधर, आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ पीछे, आ जाओ तुम, आ जाओ, पीछे आ जाओ। हाँ जवानों को क्या गुड। तो सबसे पीछे पड़ रहा है। ना भाई, मास्क नहीं लो, कोई बात नहीं। अगली बार भगवान करे कोई भी मास्क ना पहन रहा हो, अच्छा रहेगा। आप सभी का स्वागत है। अब पीछे जो बैठे हैं वो चुप रहे, नहीं तो बाहर जाएं। मोबाइल भैया बंद कर दो प्लीज, मेहरबानी करके मोबाइल बंद करना भाई अपने आदमी। आज हम हमारे प्रिय नेता दिवंगत श्री राजीव गांधी जी के सालगिरह पर सभी लोग मिलजुल कर उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में हर जगह कहीं ब्लड डोनेशन, कहीं लोगों की सहायता किसी भी रूप में, हर तरह से कांग्रेस जन और उनके साथ जुड़कर आम लोग राजीव जी को याद करते हुए सेवा में लगे। साथियों, ये जहां हम अपने दिवंगत नेता को याद करते हैं, वहीं आगे के लिए एक नई रोशनी ढूंढते। जिस प्रकार से राजीव गांधी ने उस समय ऐसे नए कार्यक्रम दिए, याद रखिए केवल 5 साल मिले थे उन्हें, केवल 5 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनकी इतनी दूरगामी बातें, दूरदर्शी सोच, देश को आगे ले जाने की लालसा, युवाओं को, महिलाओं को सशक्त करने की इच्छा, सारी बातें हैं जो उनकी शख्सियत को हमारे देश के इतिहास में एक अलग दर्जा देती। चाहे युवाओं को 18 साल के युवक वोट देने का अधिकार रहा हो, चाहे महिलाओं को नीचे से, ज़मीनी स्तर से, ग्रास रूट से सशक्त करने की बात हो, ताकि हर प्लानिंग प्रोसेस में महिलाओं का हिस्सा हो, तरह तरह की बातें थी। आधुनिक युग, नई टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, सब की नींव रखने का श्रेय एक शख्स को जाता है और वो है राजीव गांधी जी। ऐसा नहीं है कि उस समय उनकी बात को नकारने वाले ना हो। बहुत कुछ कहा गया था कि कंप्यूटर आएंगे, लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाएंगे, हमारा युवा बेरोज़गार हो जाएगा, बहुत सी बातें कही गई थी। लेकिन समय गवाह है हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। दुनिया में हमारे देश को इस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे के देशों में गिना जाता है।
हमारे यहाँ रोज़गार आते हैं आउटसोर्सिंग से, बीपीओ से, क्योंकि हमारे युवा किसी से कम नहीं हैं और उनकी प्रतिभा को पहचानना, मौका देना, ये राजीव गांधी जी की सोच थी। अनेकों बातें और साथियों, आज फिर देश ढूंढ रहा है उसी तरह की एक नई रोशनी को। आज हमारे पास हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, जिनकी सोच भी युवाओं के प्रति, नई पीढ़ी के प्रति, महिलाओं के प्रति। आज हमारे यहाँ हिसार में हमारे यूथ कांग्रेस की टीम ने और सभी लोगों ने उसमें योगदान सहयोग करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। ये बधाई के पात्र हैं, क्योंकि युवा ही हमारे देश का भविष्य होता है। जब इनमें समर्पण की भावना आ जाए, सेवा की भावना आ जाए, तो हमारे देश का भविष्य अच्छा ही होगा, हमारे राज्य का भविष्य अच्छा ही होगा। आज मुझे खुशी है कि यहाँ हमारी युवा कांग्रेस ने रक्तदान शिविर रखा है और हम सब लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं किसी न किसी भावना को लेकर, अच्छी भावना को लेकर। तो इसी तरह से आज का दिन महज केवल ये नहीं है कि हमने राजीव जी का जन्मदिन मनाया है, लेकिन उनसे प्रेरणा लेते हुए, उनके कार्य से प्रेरणा लेते हुए एक प्रण भी लेना है कि आने वाले समय में हम राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करेंगे, कांग्रेस के हाथ मजबूत करेंगे और देश को, प्रदेश को, समाज को आगे ले जाने की का हम पूरा प्रयत्न करेंगे, कार्य करेंगे। अब आप लोग पूछें। खास तौर से कृष्ण जी हैं, आनंद जी हैं और इनके सभी साथी हैं, युवा साथी, राणा जी हैं, सभी। और मेन कांग्रेस के लोग तो भाई साथ युवाओं के साथ जुड़ी जाते हैं। आज सत्र भी विधानसभा का शुरू हुआ है। विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है आज। सत्र तो क्या है, 2-3 दिन में, लेकिन मुद्दे बहुत हैं हमारे राज्य के, जिनको उठाने का भरसक प्रयास होगा, कांग्रेस पार्टी करेगी। हम मुख्य विपक्षी दल हैं, बहुत से मुद्दे हैं। किसानों की बात ले लीजिए, गरीबों की बात ले लीजिए। नया कार्य इन्होंने शुरू किया है अपने प्रोपेगेंडा के लिए। लोगों को अनाज देने का, और उसमें भी राजनीति कर रही है ये सरकार। कभी फोटो पर राजनीति, कभी पैकिंग पर राजनीति। अब गरीब आदमी के हाथ में क्या लगे? गरीब आदमी की ना सोचकर अपने प्रोपेगेंडा और प्रमोशन की सोचते हैं ये सरकार। हमारे युवा हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है हरियाणा में। आज के दिन पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में बताई जाती है। एक संगठन है, इंडिपेंडेंट संगठन है CMI का, उनकी स्टडीज़ बाकायदा हमेशा होती है और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर होती है। उसमें दिखाया गया है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 आता है। उसके बारे में कोई सरकार जवाब नहीं देती। उल्टा जो सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं होती,
हर बार पेपर लीक हो जाता है। अभी पुलिस भर्ती के पेपर लीक हुए, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, क्योंकि एक के बाद एक सारे पेपर लीक होते चले जाते हैं इस प्रदेश में। इस सरकार के नीचे भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से आई, मुझे नहीं लगता कोई पेपर ऐसा हुआ होगा जो लीक ना हो, फिर कैंसिल कर देते। अब ये सरकार प्रदेश के युवाओं को क्या तोहफा दे सकती? हमने कहा है कि हाई कोर्ट के जज इसकी इंक्वायरी करें, पेपर लीक मामले कमीशन को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि जब तक वो बर्खास्त नहीं होंगे तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी। खुद इनके ही मंत्री, गृह मंत्री चिट्ठी लिखते हैं अपने मुख्यमंत्री को कि सीबीआई जांच हो। तो साथियों, आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे प्रदेश में क्या है, किस तरह की सरकार है, सरकार नाम की कोई चीज़ है भी कि नहीं है। तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह के मुद्दे हैं। कोरोना हुआ, हिसार के लोग जानते हैं कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा यहाँ के लोगों को। ना बेड्स मिलते थे, ना ऑक्सीजन मिलता था, कोई सुविधा नहीं मिलती थी लोगों को, आम लोगों को दिक्कत आती थी। ऐसे समय में हमारे कांग्रेस जन पूरी सेवा भाव से जमीन पर उतरे और कार्य किया लोगों के लिए। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। हॉस्पिटल के नाम पर 28 करोड़ रुपया लगाया गया टेम्पररी। अगर वो पैसा स्वास्थ्य सेवाओं पर स्थायी रूप से किसी हॉस्पिटल्स में या हेल्थ सेंटर्स पर लगाया जाता तो शायद लंबे समय तक उसका फायदा होता। और वो पैसा गया कहाँ, कैसे लगा, आज उनके कर्मचारी भी 2 महीने की तनख्वाह के लिए दर दर भटक रहे हैं। ये हमारे हिसार की बात है। और यही कहानी पूरे प्रदेश में आप देख सकते हैं। कोरोना की मार एक तरफ, लोगों के स्वास्थ्य के साथ क्या हुआ, कितने लोगों ने अपने परिवार के सदस्य खोए। और अभी कहते हैं कि तीसरी वेव भी आ सकती है कोरोना की। उसके लिए क्या तैयारी है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं, सदन में पूछना चाहते हैं, विधानसभा में सरकार बताए। लेकिन ये सरकार लोगों को ना विश्वास में ले सकती है, ना विश्वास दिला सकती है। हरियाणा वासियों को इस सरकार पर कोई विश्वास नहीं रहा। हमारा किसान मजदूर जहां देखो आज भी सड़क पर बैठा है। लेकिन ये सरकार उनकी बात सुनने की बजाय, उनको बातचीत के लिए बुलाने की बजाय उल्टा उनके ऊपर लाठियां बरसाती है और केस बना देती। किसानों के साथ, अन्नदाता के साथ ऐसा व्यवहार होता है। आप मुझे बता दीजिए कि आज तक ऐसा हुआ क्या इतिहास में कि जनप्रतिनिधि अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लोगों के रोष का, लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है। कोई कार्य हो नहीं रहे, विकास कार्य ठप हैं। बारिश थोड़ी सी हो जाती है तो आप देखते हैं कि क्या हाल हो जाता है शहरों का, कस्बों का। चारों ओर कीचड़ ही कीचड़, गंदगी। इन सब बातों के लिए कौन जिम्मेवार? ऐसा लगता है कि सरकार को आम आदमी की, आम नागरिक की जिंदगी से, उसकी समस्याओं से
कुछ लेना देना नहीं, अपने आराम से बैठे। घोटाले पर घोटाले हुए जा रहे हैं, घोटाला कैपिटल हो गया है हमारा हरियाणा। कहाँ शासन सुशासन ऐसे ऐसे शब्द लेकर आते थे, लेकिन जनता के मन में तो एक ही शब्द है, जनता की जबान पर एक ही शब्द है, वो है क्या बोलते हैं? कुशासन। कुशासन। तो कुशासन है यहाँ तो, जंगल राज, कुछ इनके हाथ में नहीं। अब 3 दिन का सदन, 3 दिन में क्या बात होंगी आप सोच सकते हैं। हमारा प्रयास हमेशा यही रहेगा कांग्रेस पार्टी का कि हम लोगों की बात को उठाएं, जन समस्याओं को उठाएं, चाहे सड़क पर हो। और आप देखते हैं कि कांग्रेस जन लगातार निरंतर लोगों की समस्याएं ज़मीन पर भी उठा रहे हैं और सदन में भी उठाएं। जमीन देने वाले कांग्रेस के उनको कोई नाम नहीं दिया, और हिसार के किसी कांग्रेस के खिलाफ वीडियो हो जाए उनको। आज मैं बोल रही हूँ ना, मैं कांग्रेसी होंगी, इसीलिए हिसार की भी हूँ। देखो बहस की बात नहीं, मैं खुद हिसार की हूँ, पार्टी की अध्यक्ष हूँ। मैंने कह दिया, सबने कहा, और सब लोगों ने कहा इस बात को। यहाँ के लोगों में पूरा रोष है, पूरी तरह से यहाँ के हिसार के लोगों में रोष है इस बात के खिलाफ। और जो कर्मचारी जिनको वेतन नहीं दिया गया, उन्हें तुरंत वेतन मिलना चाहिए। पिछली बार भी उठाया था। मैडम, राजस्थान में तो आप ठीक कर रहे हो, लेकिन हरियाणा में बिश्नोई सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि शैलजा को हटाओ, राम मिलकर दोस्ती करके कोई नया गठबंधन का नहीं आता। ये आपने ठीक बात कही। ये सोशल मीडिया में पता नहीं क्या क्या चलता है, तो इन चीज़ों का तो कोई वो है नहीं। लेकिन भाई आपस में दोस्ती कौन सी बुरी बात है? दोस्ती तो सब में रहनी चाहिए, सारे लोगों में दोस्ती रहनी चाहिए, और रहे और है। सब मिलजुल कर पार्टी के लिए कार्य करते हैं। आपको पता है कि जब पार्टी प्रोग्राम्स होते हैं, सब मिलजुल कर बात करना चाहेंगे आपके कांग्रेस भवन की, जहां आप बैठे हैं, इसके मेन गेट का सीवर का जो हॉल है वो टूटा हुआ है बिल्कुल। आप देख सकते हैं, आप जिस गेट से एंट्री किए दूसरे गेट की बात करेंगे, मेन सीवर हॉल टूटा हुआ है। क्या कांग्रेस के लोग दूसरी जगह भी आवाज उठाएंगे या अपने घर के सामने की भी आवाज उठाने में फेल? इसमें फेल की कोई बात नहीं है। जो लोगों की समस्याएं हैं, क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस भवन के आगे की बात नहीं है, बात पूरे शहर की है, उसमें कांग्रेस भवन भी आ जाता है। हम सभी लोगों की आवाज़ उठाते हैं। मैं आज भी कह रही हूँ कि जल्द होगी, जल्द होगी। देखो हमारे कई चरण होते हैं, मैंने पिछली बार भी कहा, तो सबसे बातचीत करके अब हमारा आखिरी उसमें जल्द शीघ्र घोषणा होगी। पंजाब के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू, आज उनके पीएम ने सवाल उठा दिया कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है। किसने कहा? नवजोत सिद्धू के सलाहकार पंजाब के अध्यक्ष। अच्छा, मुझे मालूम नहीं, उन्हीं से पूछिए आप। मामला है कि जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की, रोटी पुराने कांग्रेस, जो भी पुराना कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस सीरियस, और सिद्धू जो गाड़ियाँ निकालता था सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो धमकी देके कांग्रेस नहीं, कोई धमकी देकर कोई अध्यक्ष पद नहीं लेके गया, कोई नहीं लेके गया। धमकी देके कोई राजनीति नहीं होती है हमारी पार्टी में। जो फैसला होता है, हमारी हाई कमांड सभी पहलुओं को देखकर फैसला लेते हैं, और जो हाई कमांड का फैसला होता है वो सभी को मान्य होता है। आपने देखा सुना, पंजाब के मुख्यमंत्री का भी यही वक्तव्य था, जो हाई कमांड का फैसला है वो उन्हें मान्य है। फैसले से पहले जो शक्ति परीक्षण करना वो भी सभी ने देखा। मैडम, सरकार की बहुत सारी कमियां हैं बीजेपी सरकार की, जैसे कोविड का मिसमैनेजमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं दिखती है। आपको नहीं लगता है?
नहीं, बात ये है कि दोनों अलग अलग बातें हैं। इस सरकार की अनेकों कमियां हैं, खामियां हैं। यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं, ये सब देख रहे हैं। आज के दिन अनेकों मुद्दे हैं, चाहे ये सब जो आपने कही, चाहे महंगाई की बात हो, बहुत मुद्दे हैं। और इन सब मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर लगातार उठाया है, उठाते रहे हैं। बल्कि लोग तो अब ये कहने लगे कि इतना कांग्रेस अब सड़क पर लोगों के मुद्दे उठाती नज़र आती है जितना पहले कभी नहीं हुआ। जो मुद्दा होता है उनको उजागर करने में कांग्रेस पार्टी अग्रणी है और अग्रणी रहेगी। मुद्दे उठाए जा रहे हैं लेकिन उतनी मजबूत नहीं दिखती है पार्टी। लोगों के बीच में जो इमेज है उतनी मजबूत नहीं जा रही है। नहीं, ये आपका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन लोग इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही मजबूत विपक्ष भी है और विकल्प भी है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी विकल्प है और जनता का जो रुझान है कांग्रेस पार्टी की ओर आने वाले समय में वो और ज़्यादा होगा। जो कांग्रेस के कर्मचारी की शेयरिंग का टक्कर तहसीलदार ने कुर्की का नोटिस लगाया। कुर्की नोटिस नहीं है, तारीख का था, तहसीलदार ने एक नोटिस दिया था। ये अलग बात करना है। ये पंचायत चुनाव में मैडम कोई चुनाव के आप बताया था कि आपको फैसला होगा चुनाव पंचायत चुनाव, वो लोगों से, हम अपनी पार्टी के लोगों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं, उनका विचार ले रहे हैं और आने वाले समय में जब फैसला लेना होगा पार्टी फैसला उसी हिसाब से ले। बयान नहीं किया पाठ्यक्रम से हटा दिया, कौन सी सरकार ने हटाया? किस सरकार ने हटा दिया? खट्टर ने हटा दिया 2018 में। हवाई जहाज उड़ ही कोई साइकिल हवाई जहाज उड़वाओ तुम उड़वाओ।